हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 है ना, जिसको विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स बात कर लेते हैं। हो सकता है लंबा वीडियो जाए, लेकिन संपूर्ण रूप से इसकी जानकारी मिलेगी फॉर्म भरने से लेकर के, है ना, एग्ज़ाम को फाइट करने तक, कि यदि हमको लाइब्रेरियन में एक सीट चाहिए तो हम अपनी तरीका, अपनी तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्या इसके लिए प्रक्रिया है, क्या इसके लिए पैटर्न है, इसका एग्ज़ाम कौन लेगा, है ना, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितना अटेम्प्ट दिया गया है, क्या जो लोग बाहर से ब्लीस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ब्लीस की डिग्री लोग खरीद रहे हैं, कितना वैलिड होगा, क्या हो गया, उन लोगों के साथ कैसा होने वाला है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार ने यहाँ लाइब्रेरियन में डोमिसाइल को लागू कर दिया गया। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये मांगता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं। तो बिहार के जो निवासी हैं वहीं इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये प्राथमिकता है इसकी। मतलब डोमिसाइल लागू होने से ये फ़ायदा होता है कि जिस राज्य में, जैसे बिहार में इसको लागू किया गया, तो सिर्फ बिहार के परीक्षार्थी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरियन का, है ना। तो जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, तो सबसे पहले इस बात को समझें, इसका एग्ज़ाम आखिर लेगा कौन, क्या एग्ज़ाम इसका कौन ले रहा है। तो एग्ज़ाम इसका बीपीएससी लेगा। जब बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगा तो दो चीज़ें दिमाग में चलना चाहिए। तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये अपने लेवल के साथ समझौता नहीं करेगा, है ना। इसलिए हमें इस बात को सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम इसका जो है, एग्ज़ाम लेगा कौन, तो बीपीएससी लेगा, है ना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराएगा और इसी को दिया गया है, ठीक है। बिहार में डोमिसाइल लागू है, बिहार में डोमिसाइल लागू है। अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष की, लाइब्रेरियन की, अगर आप वैकेंसी आएगा, क्योंकि वैकेंसी के बारे में भी पता है कि 6500, है ना, 6500 वैकेंसी आ रही है ना, 6500 लाइब्रेरियन का एक बहुत बड़ा, है ना, संख्या में वैकेंसी आने वाला है, 6500, जिसमें वही परीक्षार्थी इसे अप्लाई करेंगे। अगर योग्यता की बात देख लीजिए, यहाँ पे बात थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये सब ज़रूरी है। योग्यता में स्नातक यहाँ पर होना लाजमी है, ज़रूरी है, स्नातक होना ज़रूरी है ना। और स्नातक में कम से कम आपका 45% मार्क्स होना ज़रूरी है, 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। कैटेगरी का अलग अलग है, जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 5% उन लोगों को डिस्काउंट दिया गया, 40% भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्लीस की जो, है ना, ब्लीस की जो डिग्रियां हैं, ब्लीस की डिग्रियां यहाँ पे होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है कि आपको कौन सा पात्रता परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है लोगों के लिए। स्टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना, स्टेट का एग्ज़ाम। और स्टेट के एग्ज़ाम फाइट करेंगे तभी, है ना, तभी आप लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो 6500 आ रहा है इसमें आप बैठ सकेंगे। तो सबसे पहले कि इतना होने के बावजूद आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगा, है ना, इसकी तैयारी करना पड़ेगा। जब इसमें आप फाइट करते हैं, जब आप इसे कंप्लीट करते हैं, तब आप योग्य होते हैं, है ना। पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है, इसको आप फाइट करेंगे तभी आप, है ना, 6500 के लिए आप लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसको डाल सकेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार में देखिएगा तो बिहार में लाइब्रेरियन की जैसे वैकेंसी आए तो तेज़ी से बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमारे पास इसका डिग्री नहीं है, हम स्नातक कर चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से फटाफट खरीदना। क्योंकि बात यह है कि वो तो चाहते हैं कि चलो ठीक है, विद्यार्थी को लगता है कि हमें वो डिग्री कहीं से मिल जाएगा तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत मुश्किल इन लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं जो लोग 10,000, 11,000, 12, 15,000 में जो लोग आपको डिग्री ऐसे ही दे देते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है ना। इस चीज़ को समझ करके आप काम करिएगा। ऑलरेडी पेपर में ये सब चीज़ें लिखा जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद बहुत समय के बाद लाइब्रेरियन का वैकेंसी दिया, तो कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका एज समाप्त होने के कगार पे है। क्योंकि आप एज की अगर बात करिएगा यहाँ पे, है ना, एज की अगर बात करिएगा तो मिनिमम जो एज है 21 ईयर्स हो जाएगा, और मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जो एज है यह 37, मैं जनरल की बात बता रहा हूँ, है ना। बाकी कैटेगरीज वाइज है 40 साल है, कैटेगरीज 42 साल हो जाता है, और इन्हीं लोगों में 10 साल और ऐड कर लीजिए, है ना, 10 साल और ऐड कर लीजिए, तो 10 साल की छूट आपको मिला है यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि उम्र में यहाँ पर छूट दिया गया कि 10 साल और भी ले लीजिए, है ना। जिनका अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है, जिनका एज समाप्त हो चुका है, उनको 10 साल का, है ना, छूट मिला है। यहाँ इस लाइब्रेरियन को कंप्लीट करने के लिए जैसे पूछा भी जा सकता है कि कितना अटेम्प्ट हमको मिलेगा लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए, तो इस बार, है ना, जो नियमावली के तहत हम लोग बात कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट आपको, है ना, अटेम्प्ट आपको मात्र 5 बार मिल रहा है, 5 बार ये अटेम्प्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब ये हो रहा होगा कि चलो ठीक है, ये सारा चीज़ होने के बावजूद हम अपने एग्ज़ाम को कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना, MCQ ऑब्जेक्टिव है ना, क्या है, एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज़ समझिएगा, इसका सिलेबस आसान हो सकता है आपको दिख रहा हो, लेकिन जटिल भी बहुत है, और निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसका तैयारी करते हैं। 5 टॉपिक पढ़ना है, उसी को आप लंबा कर सकते हैं, 8 से 10 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, और यही सिलेबस है ना, यही सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें, पैटर्न की बात करें, है ना, तो इसका जो पैटर्न हो जाएगा, यह पैटर्न आपका हो जाता है MCQ का, है ना, MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसका होगा। और ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी 6500 तो है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में होगा, लाखों में होगा। इसलिए आपको इस बात पे इसको समझना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, आखिर हम क्या पढ़ें, है ना। सिलेबस में हम, सिलेबस को हम कैसे स्टडी करें, सिलेबस, क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सिलेबस के आधार पर ही होगा, और सिलेबस को हम किस तरह तैयारी करें ताकि हमारा सारा का सारा जो प्रश्न है ना, लगे कि हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बना सके, आप अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सके, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से कम समय में बेहतर तैयारी हो सकता है, क्योंकि हम शुरू से ही वही करते हैं, बिल्कुल सटीक चीज़ें देते हैं, है ना, सटीक चीज़ें। क्योंकि एक चीज़ ज़रूर समझिएगा इस बात को, है ना, जो ओरिजिनल होता है ना बहुत कम होता है, जो ओरिजिनल होता है बहुत कम होता है। एकदम सटीकता में जाइए, एग्ज़ाम वही फाइट करता है जिसको सटीक जानकारी मिलती है, जो सटीक किताबों के साथ पढ़ता है, जो सटीक रणनीति के साथ पढ़ता है, जो सटीक डिसिप्लिन में रहता है ना। और ये सब ज़रूरी है, ये लाजमी है एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। और एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि कम से कम आप सब कुछ छोड़ करके 8 से 10 घंटा अगर आप इस लाइब्रेरियन के लिए काम कर रहे हैं तो एकदम करते रहिए एग्ज़ाम तक। प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछा गया है लाइब्रेरियन के संदर्भ में, उनको ज़रूर एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, जितना बार हो सके, है ना, उसका मूल्यांकन करिए, उन प्रश्नों को ज़रूर देखिए, ज़रूर बनाइए, तब चीज़ें समझ में आएगा। समझ में आ गया तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपको सिलेबस समझाएंगे, और सिलेबस में हमें किस टॉपिक पे किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम कंप्लीट हो, है ना, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।